दोस्तों आपको पता है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों की समस्याओं को और उनके मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है। इसी के बीच दोस्तों होमगार्ड जवानों के जो मांग हैं जो मुद्दे हैं उनको लेकर एक बड़ी खबर लगाई गई है। ना पीएफ ना ईएसआई भविष्य को चिंतित जवान। दोस्तों क्या है ये अपडेट आपको डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करना और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखना अपने राज्य का नाम, आगे लिखेगा होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने खबर लगाई और ख़बर दोस्तों जमशेदपुर एडिशन में लगाई गई है। यहाँ देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है ना पीएफ ना ईएसआई भविष्य को चिंतित जवान। इसको मैंने थोड़ा सा जूम किया ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है ना पीएफ ना ईएसआई भविष्य को चिंतित जवान। यहाँ लिखा है झारखंड पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले होमगार्ड जवानों की स्थिति बदहाल है। उन्हें ना पीएफ और ईएसआई जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, न ही अन्य कर्मचारियों के समान वेतन। वर्षों से जिन पदों पर वे तैनात हैं उनकी बहाली में उनके लिए कोई आरक्षण भी तय नहीं किया जाता। अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने कई बार जिला कार्यालय से लेकर राजधानी तक प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी आवाज़ फाइलों में ही दबकर रह गई। होमगार्ड जवानों का कहना है कि वे पुलिसकर्मियों की तरह ड्यूटी निभाते हैं लेकिन अधिकारों से वंचित हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। शहर में होमगार्ड के 2301 पद स्वीकृत हैं, लेकिन महज 1700 जवान ही कार्यरत हैं। इनमें भी कई जवानों को नियमित ड्यूटी नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। जवानों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन किया। इसके बाद सरकार ने अगस्त 2024 में मानदेय में बढ़ोतरी कर इसे 1088 रुपये प्रतिदिन कर दिया। हालांकि आज भी झारखंड के कई सरकारी विभागों में होमगार्ड जवानों को ये वेतन नहीं मिल रहा है। होमगार्ड जवानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें भविष्य के लिए किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ना तो उन्हें भविष्य निधि का लाभ मिलता है और ना ही कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा। बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में होमगार्ड जवानों को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि दी जाती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। लेकिन झारखंड में सेवानिवृत्ति होमगार्ड जवान को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। उन्हें भविष्य की चिंता सताती रहती है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एसबीआई की मुख्य धारा शाखा में तैनात 35 होमगार्ड जवानों की स्थिति बेहद खराब है। बैंक ने उनके लिए बैरक की व्यवस्था की है, लेकिन इसकी हालत जर्जर है। बैरक में पंखे खराब पड़े हैं, जिससे जवानों को गर्मी में काफ़ी परेशान होना पड़ता है। बैरक के अंदर से ही नाली गुजरती है, जिससे वहाँ हमेशा बदबू और बीमारियों का खतरा बना रहता है। जवानों ने कई बार नई बैरिंग की मांग की है, लेकिन अब तक उनकी शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ है। इसके विपरीत इसी बैंक के बगल में स्थित बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस में तैनात होमगार्ड जवानों के लिए नई बैरक बनाई गई है। इससे जवानों में भारी असंतोष है कि एक ही तरह की ड्यूटी करने के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब देखिए इन्होंने कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। 250 से घटाकर 200 पद कर दिया गया यहाँ पर, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। जमशेदपुर में विधि व्यवस्था को संभालने के लिए पहले 250 होमगार्ड जवानों की तैनाती होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 200 कर दिया गया। इससे कई जवानों को काम नहीं मिल पा रहा है और वे बेरोजगार होकर घर पर बैठे हैं। गृह रक्षा बाहिनी लोक सेवक संघ ने इस संख्या को 600 तक बढ़ाने की मांग की है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रोटेशन के अनुसार नहीं मिलती ड्यूटी, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। कमल शर्मा ने बताया कि नियमानुसार होमगार्ड जवानों को हर 4 माह में रोटेशन के आधार पर नई जगह ड्यूटी दी जानी चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया कई महीनों से ठप पड़ी हुई है। होमगार्ड जवान कई साल से एक ही स्थान पर तैनात हैं, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। रोटेशन नहीं होने से जवानों को नई जिम्मेदारियां निभाने का अवसर नहीं मिल रहा, जिससे उनके करियर की संभावनाएं सीमित हो गई हैं। इसके अलावा हर 4 साल में होमगार्ड जवानों को बॉन्ड भरना होता है। जिन जवानों का बॉन्ड लंबित है उनके लिए फिर से नामांकन कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया कई महीनों से लटकी हुई है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और हाईलाइट कर रखी है, दूसरे राज्यों में 11 महीने ड्यूटी है, सूबे में 8 महीने ही, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। कमल शर्मा ने बताया कि दूसरे राज्यों में होमगार्ड के जवानों को 11 माह की ड्यूटी और 1 माह का भत्ता
दिया जाता है, पर झारखंड में सिर्फ 8 माह के लिए ही ड्यूटी दी जाती है, वह भी पूरी तरह से नहीं मिलती। झारखंड में अभी अगर जवानों को 11 माह ड्यूटी मिले तो काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन्होंने और चीज़ें भी हाईलाइट कर रखी है। जवानों का मानदेय बकाया है उसके बारे में बता रखा है। गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ के प्रदेश प्रवक्ता कमल शर्मा बताते हैं कि जिन विभागों में होमगार्ड जवान तैनात होते हैं उस विभाग को उनके रहने की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन कई सरकारी विभाग इस जिम्मेदारी से बचते हैं। इससे जवानों को अत्यंत खराब परिस्थितियों में रहना पड़ता है। कमल शर्मा ने यह भी बताया कि आज भी कई विभागों में होमगार्ड जवानों का मानदेय जो है वो बकाया पड़ा हुआ है। वेतन में देर और रहने की सुविधा की कमी के कारण होमगार्ड जवानों की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर होती जा रही है। कोरोना काल में भी घोषणा के बावजूद नहीं मिला भत्ता, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था तब होमगार्ड जवानों ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। उन्हें अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ी, जिसमें संक्रमित इलाकों की निगरानी, कोविड मरीजों की सुरक्षा और लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करना शामिल था। सरकार ने वादा किया था कि कोरोना के दौरान अतिरिक्त काम करने वाले कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा। अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को यह भत्ता दिया भी गया, लेकिन होमगार्ड जवानों को इससे वंचित रखा गया। जवानों ने कई बार विभाग से इस बारे में शिकायत की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सुझाव और शिकायतें जो हैं वो हाईलाइट कर रखी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सुझाव। मानदेय का समय पर भुगतान किया जाए और बकाया वेतन तुरंत दिया जाए। पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं दी जाए ताकि जवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि देने की योजना को जल्द लागू किया जाए। रोटेशन प्रक्रिया को बहाल किया जाए ताकि जवानों को नए अवसर मिलें। नई बैरिक बनाई जाए और होमगार्ड जवानों को रहने की बेहतर सुविधाएं दी जाएं। अब देखिए यहाँ पर शिकायतें क्या हैं। प्रशासन ने निजी चालकों को रखा है, जिससे होमगार्ड जवानों को काम नहीं मिल पा रहा है। नंबर 2, सरकारी विभाग की ओर से जवानों को रहने के लिए जो बैरिक दी जाती है वह जर्जर है। नंबर 3, पीएफ और ईएसआई का लाभ नहीं मिलता, जिससे भविष्य अधर में है। नंबर 4, दूसरे राज्यों की तरह रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि नहीं मिलती है। नंबर 5, जवानों की संख्या काफ़ी कम है, जिससे कई जवान बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या कहते हैं जिम्मेदार, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पर कमल शर्मा है, प्रदेश प्रवक्ता हैं गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवा संघ के। कह रहे हैं होमगार्ड की समस्या को लेकर करीब जिला कार्यालय से लेकर सीएम तक से पत्राचार किया गया, पर हल नहीं निकला। पीएफ और एएसआई की सुविधा मिले और रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि मिले तो आधी समस्या हल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जिला होमगार्ड कमांडेंट जमशेदपुर हैं हरिहर सिंह मुंडा क्या कह रहे हैं। होमगार्ड जवानों ने पीएफ और ईएसआई से जुड़ी मांगों को लेकर कई बार पत्राचार किया है। उनकी मांगों को मुख्यालय भेज दिया गया है। जितनी भी मांगे हैं वह मुख्यालय स्तर से ही पूरी होंगी। जाहिर सी बात है यार, मुख्यालय ही पूरी कर सकता है, विभाग ही पूरी कर सकता है। जिला स्तर से तो ये मांगे पूरी नहीं हो सकती। और लगातार जवान मांग कर रहे हैं कि भाई उनका जो भविष्य है वो अधर में, वो भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एक तो रिटायरमेंट के वक्त पर बिल्कुल खाली हाथ घर जाना, ठीक है, केवल कुछ नहीं मिलता, विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता कि रिटायरमेंट के बाद आगे की ज़िंदगी उनकी सही से गुजर सके, कुछ पैसा मिल जाए जिससे आगे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। कोई छोटी सी पेंशन स्कीम मिल जाए जिससे उनको थोड़ी बहुत पेंशन मिलती रहे, वो आगे का जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सकें। और पीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाते हुए जवानों को ये सभी लाभ दिए जा सकते हैं। दोस्तों राय आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके बताइए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।